टॉपिक मार्केट में आ गया है, लेजर हेयर रिडक्शन। आजकल कई सारी लड़कियां जो हैं वो फेशियल हेयर से जूझ रही हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जहांगीर, जो हमें बताएंगे लेजर हेयर रिडक्शन ट्रीटमेंट के बारे में सारी डिटेल्स। तो वेलकम डॉक्टर। सो डॉक्टर, इस ट्रीटमेंट के बारे में हमने कई बार सुना है, लड़कियां डरती हैं ये ट्रीटमेंट करवाने से कि इसमें लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये ट्रीटमेंट बिल्कुल सेफ है? क्या ये लड़कियां करवा सकती हैं? देखिए, फेशियल हेयर ग्रोथ हो या फिर आपका बॉडी का हेयर ग्रोथ हो, किसी भी हेयर ग्रोथ के लिए लेजर हेयर रिडक्शन काफ़ी एक अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन माना जाता है। और इसके 2-3 रीजन होते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपकी स्किन को बिल्कुल डैमेज नहीं करता है। जो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि हमारा स्किन डैमेज हो सकता है, स्किन लूज हो सकता है, या हमें कुछ कैंसर हो सकता है। इनफैक्ट कैंसर के लिए भी काफ़ी लोग मुझे पूछा उन्होंने। तो बेसिकली इस तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं करता है लेजर। तो उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं लेजर? ए सच कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ पार्ट है जो कि हमें स्किन का हमें देखना होता है, हमें सुपरवाइज करना होता है कि ऐसा कुछ चीज़ जो कि हमारे स्किन के ऊपर चेंजेस हो सकता है, उसको हमें एक्स्ट्रा सुपरवाइज करना होता है। जैसे कि पिगमेंटेशन का पार्ट, ओके, अगर हमारे स्किन के अंदर ज़्यादा पिगमेंटेड एरियाज़ हैं और हम वहाँ पे लेज़र कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करना होता है, क्योंकि वो एक सेम जो एनर्जी होती है जो कि रूट्स एब्जॉर्ब करती है लेज़र की, वही स्किन का आपको हल्का सा एब्जॉर्ब हो सकता है और उसके बाद में वहाँ पे हल्का सा हॉट स्पॉट या फिर स्किन रेड हो सकती है। अदरवाइज़ इन सच मैं कह सकता हूँ कि आपका लेजर रिडक्शन काफ़ी सेफ़ है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए सेफ्टी प्रोफाइल हमेशा इंक्रीज़ की जाती है। ओके, सेफ्टी का मतलब ऐसा नहीं कि अगर हम कोई गाड़ी चला रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 100% सेफ़ है। हम उसके लिए काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। प्रिकॉशंस आपको लेने पड़ेंगे। राइट, कोई भी प्रोसीजर फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि आर यू एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द लेजर रिडक्शन और नॉट। तो उसके लिए आप एक बार डॉक्टर से दिखाना ज़रूरी है। डॉक्टर आपकी स्किन को एग्जामिन करेंगे अच्छे से, साथ में आपके हार्मोन्स का टेस्ट करेंगे। ये देखेंगे कि हाँ आपके हार्मोन्स बैलेंस है या नहीं है। वंस योर हार्मोन्स आर बैलेंस्ड, देन यू कैन गो फॉर द लेजर हेयर रिडक्शन। सेकंड, वी हैव टू सी द हेयर करेक्टर एंड स्किन करेक्टर। देखिए काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फाइन हेयर होते हैं, एंड दे आर कमिंग विथ मी एंड आस्किंग डॉक्टर कैन वी टेक अ लेजर। लेकिन आइडियल लेजर उन हेयर के ऊपर अच्छा काम नहीं करता है जो कि फाइन हेयर होते हैं या फिर ब्राउनिश हेयर होते हैं या फिर थिन हेयर होते हैं। लेजर रिडक्शन जो लेज़र होती है बेसिकली थिक, कोर्स एंड ब्लैक हेयर पे ज़्यादा काम करती है। तो आइडियली हमें वो देखना होता है कि आपका हेयर का करेक्टर किस तरह का है। अगर आपका स्किन ज़्यादा फेयर है तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ कि 70 to 90% रिडक्शन आपको मिल जाता है रफली 6 to 8 सिटिंग्स में। एग्जैक्टली डॉक्टर, मेरा अगला सवाल यही था। अक्सर हमने देखा है कि लोग जानना चाहते हैं कि क्या इससे आपके बाल एकदम परमानेंटली निकल जाते हैं या फिर ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट होता है? टेम्पररी ट्रीटमेंट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मोस्ट ऑफ टाइम मेरे पास में आता है कि डॉक्टर आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ हेयर ऑन माय फेस, ओके, या फिर मेरी जो फुल बॉडी लेजर हेयर रिडक्शन करना है बट आई डोंट वांट ए सिंगल हेयर ऑन माय बॉडी। ये पॉसिबल है या नहीं है? तो जैसे मैंने बताया कि ये हेयर रिडक्शन है बेसिकली, नॉट हेयर रिमूवल। इट्स नॉट अ कंप्लीट हेयर रिमूवल प्रोसीजर, जो कि वास्तव में ठीक नहीं है अगर इस तरह का कहना। ओके, तो ऑलमोस्ट 70 to 90% रिडक्शन होता है आपके हेयर के अंदर, और उसमें 2 चेंजेस होते हैं। फर्स्ट इज़ परमानेंट हेयर रिमूवल, ओके, जो रफली 90% होते हैं, 70% 80%। सेकेंड होता है उसको बोलते हैं ग्रोथ का कम होना, ग्रोथ रिडक्शन। जो रिमेनिंग हेयर होते हैं बेसिकली वो जैसे 10 to 20 हेयर जो रिमेनिंग हेयर होते हैं ना, जो 10 to 20% जो आपके रिमेनिंग हेयर होते हैं बेसिकली वो उनका ग्रोथ डिले हो जाता है। जैसे इन जनरल आपका जो ग्रोथ हो जाता है 1 मंथ में आपका एक ग्रोथ हो जाता है ठीक ठाक से, हो सकता है कि वो ग्रोथ फिर डिले होकर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स में हो। तो अगर आपको स्किन एक अच्छी स्किन चाहिए और कह सकते हैं कि हेयर फ्री टाइप स्किन चाहिए आपको, तो हो सकता है कि आपको 3 to 4 मंथ्स में कुछ सेशंस आपको लेने पड़े। उनको बोलते हैं मेंटेनेंस सेशंस। तो डॉक्टर, जनरली लोग जानना चाहते हैं कि इस प्रोसीजर में कितनी सारी सिटिंग्स होती हैं, कितनी ड्यूरेशन का होता है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, सबसे पहले बात हमें ये देखना होता है कि लेज़र कौन कर रहा है और किसके गाइडेंस में हम लेज़र करवा रहे हैं। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर आप लेज़र का प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू डिस्कस विथ योर डॉक्टर। डॉक्टर आपको एक अच्छा सा फेयर सा एडवाइस देगा कि आपको लेज़र कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए। अगर आप करा रहे हैं तो कितना % आपका रिडक्शन हो सकता है, कितनी सिटिंग्स हो सकती है, और सबसे बड़ी बात जो कॉम्प्लिकेशंस की बात की आपने, तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करना भी पार्ट है एक ट्रीटमेंट का, ठीक है। सो उस चीज़ का भी ध्यान रखिए। तो फर्स्ट पार्ट है कि डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। सेकेंड है कि लेज़र कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ टाइम आपने देखा होगा कि अगर आपने देखा होगा, अगर इंटरनेट पर आप सर्च करोगे तो डेफिनेटली आपको कॉस्ट में काफ़ी वेरिएशंस मिलता है। एक होता है जो क्लिनिक 1000 में दे रहा है, एक होता है 5000 में दे रहा है। तो इसका जो वेरिएशन होता है उसके पीछे छुपा होता है कि आपका कितना केयर है, ओके, कौन सुपरवाइज कर रहा है, कौन ट्रीटमेंट कर रहा है और कौन सी लेजर से ट्रीटमेंट हो रहा है। आपको हमेशा US FDA अप्रूव लेजर से ही ट्रीटमेंट कराना चाहिए, बिकॉज वो सबसे एक अच्छी क्वालिटी की लेजर होती है, उससे आपके रिजल्ट आने के चांसेस भी अच्छे होते हैं। सेकेंड है कि आपका कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी ज़्यादा नहीं होते हैं, ओके। सो इन दैट वे सिटिंग्स की बात करें तो रफली आपको 6 to 8 सिटिंग्स आपको लेना होता है रफली टू गेट अराउंड 70 to 90% रिजल्ट, और उसके बाद में आप मेंटेनेंस सिटिंग कुछ आप ले सकते हैं। तो आज
डॉक्टर जांगिद ने लेजर हेयर रिडक्शन के मिथ्स को बस्ट किया। क्या ये सेफ होता है, क्या हर कोई करवा सकता है, इसके कितने सिटिंग्स होते हैं, क्या ये परमानेंट होता है? तो वेल, अगर आप भी लेजर हेयर रिडक्शन करवाना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनकी गाइडेंस के अंडर ही आप लेजर हेयर रिडक्शन प्रोसीजर के लिए जाएं।